हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे पौधे हैं उनके पत्ते पीले होना क्यों शुरू हो जाते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब पत्ते पुराने हो जाते हैं और जब नई ग्रोथ शुरू होती है तब पुराने पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं, लेकिन कभी कभी नई ग्रोथ के पत्ते भी पीले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसे मेन रीज़न बताऊंगी जिसकी वजह से पत्ते पीले हो जाते हैं और हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, उनको ट्रीटमेंट भी समझ में नहीं आता है। और इस टाइम जो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो ये होता है कि कहीं हमारा पेड़ मर तो नहीं गया है, पीले पत्ते हो रहे हैं तो इसको उखाड़ के फेंक देना ही सही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक भी कर सकते हैं और मैं उसको अपडेट के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये मेरे गुड़हल के प्लांट हैं, इनकी पत्तियां पीली हो रही हैं। तो मैं आपके साथ इसके रीज़न और सोल्यूशन दोनों को एक्सप्लेन करूंगी, जिससे अगर आपके गुड़हल के पौधे की या और कोई भी जो आपके पास दूसरा प्लांट है उसकी पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब पुरानी पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है, तब पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें पौधा नई ग्रोथ को निकालता है और नई पत्तियाँ पौधे पर आने लगती हैं और पुरानी पत्तियां पीली होकर झड़ जाती हैं। तो ये प्रोसेस मौसम के साथ साथ चलता रहता है और इससे परेशान नहीं होना है आपको। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इसलिए जब पुरानी पत्तियां झड़ती हैं तो वहीं पर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और नई पत्तियां पौधा निकालने लगता है। दूसरा रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि जब हम नर्सरी से कोई नया पौधा घर लाकर रिपोर्ट करते हैं तो पौधे नए इन्वायरमेंट में, नए सॉइल मीडिया में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। वो कई दिनों के लिए स्ट्रेस में चले जाते हैं और इस टाइम भी आपको पत्तियां पीली होकर दिखने लगेंगी कि पौधा झाड़ रहा है पत्तियों को। तो ये जो मेरा पीला फूल खिलता है जिसमें गुड़हल है, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लाकर इसको लगाया था और बाहर बालकनी में ही रख दिया। तो गर्मी के वजह से पहले तो ये 2-3 दिन तक अंदर ही रखा रहा, घर के अंदर मैंने रख रखा था। और जब मैंने शिफ्ट किया, इसको ट्रांसफ़र किया, गमले में रिपोर्ट किया, तो ये फिर इसकी पत्तियां पीली होने लगी। तो इसको मैंने बाहर रख दिया था तो वो एनवायरनमेंट को एकदम से झेल नहीं पाया और स्ट्रेस में चला गया। तो इसके लिए मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करूंगी कि इसके साथ आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। लेकिन उससे पहले और 3 कारण जान लेते हैं कि कौन कौन सी वजह होती हैं जो उसके अलावा भी पत्तियां पीली होने लगती हैं हमारे पौधे की। तो तीसरा कारण है कि जब मौसम में एकदम से बदलाव होने लगता है, जैसे इस टाइम मई जून की बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हीट है और इसमें भी पौधों को टेम्परेचर में एडजस्ट होने में टाइम लगता है और पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं। और जब टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है तो ये प्रॉब्लम पौधों के साथ बनी रहती है। लेकिन जब टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है तो पौधा अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे गर्मियों के बाद बारिश का जब मौसम आता है तब भी एकदम से मौसम चेंज होता है और हर तरफ हरियाली दिखने लगती है। तो जब भी पौधे अपनी पुरानी पत्तियों को झाड़कर नई पत्तियां निकालने लगते हैं। तो फ्रेंड, चौथा जो कारण होता है वो जब होता है जब पौधे में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। जैसे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है, तब भी पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। और इसके लिए अगर आपके पास पोटाश है तो आधा चम्मच पानी में डालकर 1 हफ्ते में पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए, तो जो पोटेशियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है, हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र अभी अपने प्लांट्स में देना ठीक नहीं रहता है। तो मैं आपके साथ ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइज़र यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ 1-2 पत्ती मैंने एलोवेरा की ली है और उसको कट करके पानी में डिज़ोल्व करके 1 दिन के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद ये देखिए इसका फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। जो एलोवेरा होता है वो रूटिंग का हार्मोन का भी काम करता है और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करता है।
तो जो पौधे हम नए लगाते हैं और वो शौक में जाते हैं या स्ट्रेस उनके ऊपर हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसको आप पानी में डिज़ोल्व करके एक्स्ट्रा पानी मिला के उस पौधे में डाल दीजिए जिसको आपने नया रिपोर्ट किया है। तो उससे आपके पौधे की जो रूटिंग हार्मोन का भी ये काम करेगा और रूट्स भी सही हो जाएंगी और स्ट्रेस में भी पौधा नहीं जाएगा। तो उसके बाद गुड़ाई करनी है हल्की हल्की आपको गमले की मिट्टी की। और दूसरा जो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र मैं बताने जा रही हूँ, उससे पोटेशियम की कमी दूर होगी और जो कलियाँ हैं वो भी नहीं गिरेंगी, कलियाँ बनेंगी आपके प्लांट में और जो पत्ते पीले होने की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं कोई भी ऑर्गेनिक ही अपने प्लांट में फ़र्टिलाइज़र देना पसंद करती हूँ। कोई भी केमिकल फ़र्टिलाइज़र अभी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है और केमिकल फ़र्टिलाइज़र भी तासीर में गर्म होते हैं। तो पोटेशियम के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर जो फ़र्टिलाइज़र शेयर करने जा रही हूँ, उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी होता है, आयरन और मैग्नीशियम भी होता है और उसमें सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है केले के छिलके। यहाँ पर मैं बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट्स में दे रही हूँ। जितने भी मेरे पास गुड़हल के और फूल वाले प्लांट हैं, मैं बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इस टाइम दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिला है। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 केले के छिलकों को कट करके पानी में 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके और 1 दिन के लिए मैंने छोड़ दिया था और इस तरह से ये नेक्स्ट डे देखिए बन के तैयार हो गया है फर्टिलाइज़र। केले के छिलकों में आप जानते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में एनपीके होता है, जिसमें पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो केले के छिलके होते हैं उसको आप धूप में 3 से 4 दिन सुखा लीजिए और खूब अच्छे से जब सूख जाएं तो उसका पाउडर बनाकर भी आप उस प्लांट में डाल सकते हैं। और लेकिन अभी मैं यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट में देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है और पानी मुझे देना है। तो मैं पानी में डिज़ोल्व करके ये जो केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाया है, इसको मैंने 1 लीटर पानी में एक्स्ट्रा और भिगो कर रख दिया था और एक्स्ट्रा सादा पानी 1 लीटर इसमें मिलाकर अब मैं सारे ही प्लांट्स में अपने दे दूंगी। और मैंने गुड़ाई भी कर ली है गमले की। तो देखिए पानी का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो पानी भी हम लोग ज़्यादा दे देते हैं। तो जो मैंने ये बनाया है एलोवेरा का फर्टिलाइज़र, वो भी मैं इसी में मिक्स कर दे रही हूँ और दोनों चीज़ों को मैं मिक्स करके फिर इसमें डालूँगी अपने प्लांट में। तो जो केले का छिलका है और जो एलोवेरा का छिलका है, दोनों का ही फर्टिलाइज़र एक साथ यूज़ करना है और इससे मुझे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। आप इन दोनों का ज़रूर से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करिएगा। तो जो गुलहड़ का जो पौधा होता है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है पानी का। जैसे कि मैं बता रही थी कि अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे और आपके पौधे का जो प्लांट का जो गमला है उसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तो पानी निकल नहीं रहा है, तो वो नीचे जड़ों में स्टोर होता रहता है और धीरे धीरे जड़ें जो होती हैं पौधे की वो रूट रॉट होने लगता है और उससे पौधे के ऊपर असर होता है। पत्तियां पीली होने लगती हैं, कलियां झड़ने लगती हैं और धीरे धीरे हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पानी का आपको ध्यान रखना है। पानी जब ही डालिए जब आपको हल्की सी मॉइस्ट दिखे मिट्टी कि पानी की अब ज़रूरत है, तभी डालिए। और अगर आपने पानी कम दे दिया और मिट्टी बिल्कुल सूख गई तो पत्तियां झाड़ना शुरू कर देता है प्लांट, कलियां भी गिरने लगती हैं, पौधा शॉक में चला जाता है। अगर बहुत तेज़ गर्मी में आपने पानी कम दिया तो पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं और पत्ते तेज़ गर्मी की वजह से पीले होकर सूखना शुरू हो जाते हैं। तो पानी जब भी आप मिट्टी हल्की सी सूखी हो तभी पानी आप अपने पौधे में ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि जो गुलहड़ का पौधा होता है उसको हल्की सी नमी वाली मिट्टी चाहिए होती है। और गर्मी के दिनों में शावरिंग भी ज़रूर से करिए ताकि पौधे की पत्तियों को भी हल्की ठंडक मिलती रहे। और सर्दी के दिनों में लेकिन पत्तों पर पानी नहीं डालना चाहिए, उससे फंगस लगने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पत्तों का पीले होने के दोनों ही कारण हो सकते हैं, पानी की कमी और पानी की ज़्यादती जब ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह से कलियाँ पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती हैं। पानी ज़्यादा देने से क्या होता है कि जो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं
और पौधे में आयरन और मैग्नीशियम ख़त्म हो जाता है और जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तब पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती हैं। जो अब अगला पॉइंट है कि पांचवा जो कारण है या रीज़न है वो ये होता है पेस्ट जो लग जाते हैं हमारे पौधे में, जैसे मिली बग है। देखिए अभी मैंने यहाँ पे दिखाया है कि सफ़ेद रंग के जो चिपचिपे से कीड़े जो हो जाते हैं वो कलियों के ऊपर और कलियों के आसपास आकर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे कलियों का जो रस होता है वो चूसते रहते हैं, और जब वो कलियाँ सूख कर अंदर से खोखली हो जाती हैं तो फिर वो झड़ जाती हैं। और पत्तियों के नीचे भी इस तरह के जो काले काले जो माइट्स लग जाते हैं, जैसे रेड स्पाइडर माइट्स भी गुलहड़ में बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट जो बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर सेवलॉन लिया है, डिटॉल भी ले सकते हैं अगर आपके पास हो तो 4 से 5 बूंदें सेवलॉन की आप ले लीजिए, पानी में डाल के डिज़ोल्व कर लीजिए। और कोई भी आपके पास हैंड सोप हो या शैम्पू हो या फिर बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है वो हो, तो उसकी भी 4-5 बूंदें आप उसमें पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए। अगर स्प्रे बॉटल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसको मिक्स करने के बाद इस तरह से स्प्रे कर दीजिए जहाँ पर भी कीड़े लगे हों, पेस्ट का अटैक हो, स्पाइडर माइट्स हों, या जहाँ पर भी ये सफ़ेद रंग के जो कीड़े लग जाते हैं, मीली बग लग जाते हैं, तो तेज़ धार से आप उसको धो दीजिए, वो सब साफ़ हो जाते हैं। और 2-3 बार इस तरह से, जैसे 3-4 दिन पे आप इस तरह से स्प्रे कर देंगे तो पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा और पत्तियां क्लीन हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। इस तरह से जो स्टेम्स होती हैं उनको पकड़ के अच्छी तरह से जो पत्तियां हैं उसके आगे पीछे पलट के, और जहाँ जहाँ भी कलियां हैं उन कलियों के ऊपर, बस फूलों पे आपको नहीं करना है, बाकी जो कलियां हैं और पत्तियां हैं उस पर खूब अच्छी तरह से इसको आप पानी से शावर कर दीजिए और धो दीजिए, तो सारे जो भी कीड़े होंगे वो सब निकल जाएंगे। इसको वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि पत्तियों पर चमक भी आ गई है और कीड़े भी साफ़ हो गए हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल हो तो नीम ऑयल का स्प्रे भी बहुत अच्छा रहता है। नीम ऑयल को भी आप 4 से 5 बूंदें पानी में डाल लीजिए और उसके साथ कोई भी सोप, लिक्विड सोप डाल के उसको मिक्स कर लीजिए, और उससे भी अगर आप वॉश करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। और हर हफ्ते आप इस तरह से अपने गुड़हल के प्लांट पे या जिसमें भी आपके माइट्स लग रहे हों और कीड़े लग रहे हों तो उसको इसी तरह से वॉश कर दीजिए, तो प्लांट जो है वो बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा और बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। और ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है पत्तियां पीली होने की और कलियों की गिरने की, तो वो सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए मैंने नेक्स्ट डे का आपको ये दिखाया है कि जब मैंने ये सारा ट्रीटमेंट किया है और इसमें केले के छिलके का और एलोवेरा के पत्तियों का जो बना के फर्टिलाइज़र डाला है, उसके बाद प्लांट कितने हेल्दी हो गए हैं। और जो फूल नहीं खिले थे वो भी देखिए खूब अच्छे से फूल खिल रहे हैं, और रोज़ाना इतने 3-3 4-4 फ्लावर्स प्लांट में खिल रहे हैं, और उससे सारा न्यूट्रिशन भी जो पोटेशियम था वो भी पहुंच गया है प्लांट में। तो ये मेरा वाइट कलर का गुड़हल का प्लांट है और उसमें कलियां इतनी सारी बनी हुई हैं, लेकिन बस पत्तियां pीली हो रही थी, तो मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, वरना यही कलियां पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती। तो देखिए इसमें पॉट में, गमले में कितनी सारी कलियां बनी हैं, और ये रेड कलर का मेरा गुड़हल का प्लांट है और इसमें भी कलियां बनी हैं और फूल खिलने वाले हैं। और जो ये दूसरा येलो कलर का जो प्लांट था, येलो कलर में जो पीली पत्तियां हो रही थी वो भी ठीक हो गया है और उसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। फ्रेंड, जो भी प्रॉब्लम हमारे गुड़हल के प्लांट में या जो भी फ्लावरिंग प्लांट में हमारे हो रही थी उसका ट्रीटमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है और उसका अपडेट भी दिखाया है कि सारे ही प्लांट की पत्तियां हेल्दी हो गई हैं और कलियां भी खूब अच्छे से बन रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं। जो फूल नहीं खिल रहे थे वो भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से जो मैंने आपके साथ शेयर किया है फर्टिलाइज़र वो आप यूज़ कीजिए। बिल्कुल होममेड है, सेफ़ है, हमारे प्लांट्स के लिए हेल्दी है। एलोवेरा भी बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और केले के छिलके भी फ्री ऑफ कॉस्ट फर्टिलाइज़र है, और NPK तो उसमें बहुत ही ज़्यादा होता है।
तो अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है इसको ज़रूर से यूज़ कीजिएगा और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।